बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का मौजू ये है कि आपको हमारे प्रोजेक्ट या जो मेरा ब्रांड है उसमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। लाइकवाइज उमर मॉल एंड अपार्टमेंट है, उमर रेजिडेंसीज मरी है, हमारे फार्म हाउसेस हैं, हाइट्स के प्रोजेक्ट हैं, टावर्स के प्रोजेक्ट हैं, रिवर व्यू हाइट है, उमर डिस्ट्रिक्ट टावर है बहरिया टाउन में। इन प्रोजेक्ट्स में आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। ये इंतहाई, जब तक आपको एक चीज़ का नहीं पता होगा कि आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता हो कि आप क्यों खरीद रहे हैं, ये आपको नहीं पता होता। बस आप कहते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, लेकिन सारी जब आप पैरामीटर्स को स्टडी नहीं करते तो आप अपनी प्रॉपर्टी में नुकसान करते हैं। अब बेसिकली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जब आप प्रॉपर्टी को ख़रीद रहे हैं और आपने सारे पैरामीटर्स को स्टडी नहीं किया कहीं पर भी, तो आप अपना रिस्क को बढ़ा रहे हैं और प्रॉफिट को कम कर रहे हैं। उमर जो ब्रांड है, जो हमारा प्रोजेक्ट्स हैं, जितने मेरे प्रोजेक्ट्स के नाम हैं उमर के नाम से शुरू होते हैं, और उमर मॉल्स हैं, उमर हाइट्स है, उमर डिस्ट्रिक्ट टावर है, उमर एक्वा फार्म्स हैं, और इस तरह मिड राइज कमर्शियल हैं, होटल सर्विस अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला एक पॉइंट ये है कि आपको ये पता होता है, ये मेरे ब्रांड में इन्वेस्टमेंट से आपको ये एटलीस्ट ये कंफर्म होता है कि आपको डिलीवरी कब मिलेगी। हमारी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी डिलीवरी डेट हम साइट पे लगा देते हैं कि इस डेट को ये प्रोजेक्ट डिलीवर होगा, और उस डेट को वो प्रोजेक्ट डिलीवर होता है। दूसरा, जो हमारे प्रोजेक्ट्स की साइट्स हैं वो लिवेबल एरियाज़ में हैं, यानी कि शहर के अंदर हैं या ऐसी प्राइम लोकेशंस के ऊपर हैं जहाँ पर एक पॉपुलेशन का या कोई ऐसी गेम चेंजिंग, फॉर एग्जांपल जो हम फार्म हाउस दे रहे हैं वहाँ पे रिंग रोड ऑलरेडी बहुत बड़ा गेम चेंजर है। फिर हम बहुत सारे लोगों से डिफरेंट क्यों हैं। अब जितने हमारे हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं, आज मॉल एंड अपार्टमेंट्स के, होटल सर्विस अपार्टमेंट्स के, जिसमें कमर्शियल शॉप्स हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, होटल सूट है, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, हमारे तमाम के तमाम प्रोजेक्ट सूद से पाक हैं, फिक्स रेंटल इनकम से पाक है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर अरबों रुपए का फ्रॉड लोगों के साथ किया गया, करोड़ रुपया लोगों से लिया, और जी महीने का 2 लाख रुपये रेंट के ऊपर, ना प्रॉपर्टी ना कुछ ना कख, रियल प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी और लेन देन चल रहा था, जिसको सूद कहते हैं। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं। उसके बाद हम जो फार्म हाउसेस का कंसेप्ट फॉर एग्जांपल कर रहे हैं वो 100% तैयार मलकियती प्रोडक्ट है, इंतकाल रजिस्ट्री वाली ऑप्शन है, और मौके के ऊपर 100% तैयार है, और रेट भी जो है वो चैलेंजिंग प्राइस है। मतलब कि बमा इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस 2.5-3 लाख रुपए मरला में हम वो प्लॉट्स दे रहे हैं। बमा डेवलपमेंट चार्जेस, ओवरऑल सोसाइटियाँ 2 लाख रुपए सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस लेती हैं, हम आपको 2.5-3 लाख रुपए पर मरला के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, विद डेवलपमेंट चार्जेस, कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस आपको चीज़ दे रहे हैं। सो हम जितने प्रोजेक्ट्स आपको दे रहे हैं वो हमारे जो रेट्स हैं ये हमेशा आपको कंपेटिटिव रेट्स मिलेंगे, बेहतरीन रेट्स मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको फ़ायदा ज़्यादा होता है। जब तक आप कोई चीज़ कंट्रोल रेट के ऊपर ना ख़रीद लें आपको फ़ायदा नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर मरी के अंदर हमने जो प्रोजेक्ट बेचा, जहां पर लोगों ने एक प्रोजेक्ट को ख़रीदा 35-35 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपये स्क्वायर फिट, उसी मरी के अंदर मेन हमारी एक्सप्रेसवे के ऊपर लोकेशन में हमने लोगों से 8-10 हज़ार स्क्वायर फिट रेट कम रखा और अपना प्रोजेक्ट लोगों को दिया, और इंशाल्लाह डिलीवर भी रमज़ान के बाद आपको उस पर कंस्ट्रक्शन नज़र आ जाएगी। सो हमने हमेशा क्वालिटी अच्छी और रेट कंट्रोल रेट रखा, जिसकी वजह से तमाम इन्वेस्टर्स को इसमें फ़ायदा होता है। दूसरी बात ये कि हम जो लोकेशन चूज़ करते हैं वो हमेशा स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती है, अच्छी लोकेशन होती है, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से लोकेशन होती है। अगर वो मॉल एंड अपार्टमेंट्स की लोकेशन है तो इसमें ये चीज़ मद्देनज़र मैं रखता हूँ कि आया कल को ये दुकान, कल कोई फ्लैट किराए पे लगेगा, कल को इसको रीसेल में गाहक आएगा, तो हम पॉपुलेशन की डेंसिटी की पूरी मेजरमेंट करते हैं, उसके बाद उस एरिया में प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। दूसरी बात यह है कि हम जो एक पॉइंट ज़रूरी है कि हम अपने जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसको मेंटेन खुद करते हैं, यानी कि मेंटेन करते हैं। मेंटेन का मतलब यह है कि उसको साफ़ सुथरा रखना, उसको सर्विसेज देना, वो सारी चीज़ें हम खुद कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट की जो वैल्यू है, कैपिटल गेन है, उसमें आवाम को अच्छा फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है, क्योंकि हम प्रॉपर्टी नमा ग्रुप एज अ डेवलपर तो है ही हैं, लेकिन डेवलपर के साथ साथ हम एक रियल एस्टेट कंपनी भी है, जिसके ज़रिए हम लोगों को प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की सर्विस भी देते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपने हमसे चीज़ खरीदी है और आप उसको रेंट पे लगाना चाहते हैं तो हमारी टीम उसको रेंट पे भी लगा के देती है। अगर आप कहते हैं उसको बेचें तो उसके लिए मार्केट के अंदर वर्किंग की जाती है कि इसके लिए कोई अच्छा प्रॉफिटेबल एक ग्राहक ढूंढा जाए। सो इसको कहते हैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। सो आपको 360 डिग्री अंडर वन रूफ आपको ये सारी ऑप्शंस अब मिल रही होती हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और बात है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे साथ मेरे किसी ब्रांड में इन्वेस्ट कर लें तो आपको, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने, हमारे ब्रांड में क्या है, कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं,
रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं, होटल सर्विस अपार्टमेंट्स हैं, फार्म हाउसेज हैं, कमर्शियल शॉप्स हैं। ये हमारे पोर्टफोलियो का जो मेरी ज़ाती चीज़ें हैं, जो मैं अपने प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ, उनमें ये चीज़ें मौजूद हैं। अब फॉर एग्जांपल एक बंदे ने लिया कॉर्पोरेट ऑफिस लिया उसने, बाद में उसका दिल करता है, अभी उसने आधा साल चलाया, प्रोजेक्ट बन रहा है, उसने किस्तें दे रहा है, 50% 60% पे कर चुका है। वहाँ से उसका दिल करता है कि यार मैं कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं, मुझे एक कमर्शियल शॉप चाहिए ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, मेरा एक बिजनेस का आइडिया है। सो एक ये नहीं कि कोई उसके साथ उसमें मार्जिन करके कटौती करके नहीं, हम उसको प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर 100% उसकी अमाउंट उसको चीज़ भी देते हैं और उसमें मार्ज करते हैं। इस तरह भी हुआ है कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने हमारे से कमर्शियल प्लॉट लिया और कमर्शियल शॉप ली और उसने कहा जी मैं मरी में होटल सर्विस अपार्टमेंट खरीदना चाहता हूँ, हालांकि मरी की बहुत हॉट क्रीम प्रोडक्ट है, वो चीज़ मुझे चाहिए ताकि मैं अच्छा रेंट कमा सकूँ। तो हम अपने पोर्टफोलियो से उस पोर्टफोलियो में उसको शिफ्ट कर। ऐसा भी हुआ कि हमारे साथ एक बंदे ने कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट की, जी मैं कमर्शियल दुकान लेना चाहता हूँ, कमर्शियल दुकान उसने ली और लेकिन उसको लगा कि यार मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो एक बड़े प्लॉट की है, मैं बड़ा प्लॉट लेना चाहता हूँ, अपने बच्चों में उसको तकसीम करना चाहता हूँ, या उसको अच्छी लाइफस्टाइल के लिए फार्म हाउस टाइप। हम उसको बगैर किसी कटौती के हमने उस इन्वेस्टमेंट को वहाँ पे शिफ्ट किया। सो हमारे जो ब्रांड है, इस ब्रांड के अंदर जितनी भी आप शिफ्टिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पे आपको फ्री ऑफ चार्जेस हम वो कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि प्रॉपर्टी नामा वो ब्रांड है जो कि कस्टमर्स के पीछे पीछे भागता है कि जी आप किस्तें दें। अदरवाइज़ हमारे पास बहुत अच्छी ऑप्शंस होती हैं एज ए डेवलपर। मेरे पास जिस तरह बाकी सोसाइटियाँ देखें ना, आपके गले के ऊपर बंदूक रख के आपसे किस्तें लेती हैं, हम मिन्नतें करते हैं, हम कहते हैं देखें हमने काम किया आप किस्त दे दें। सो हम एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट के अंदर बिजनेस करते हैं जिसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट हमारे साथ सेफ है। अब आजकल ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सोसाइटीज़ होती हैं जो कि आप कहती हैं कल तक किस्त न दी तो हम आपको कैंसिल कर देंगे। हमारा आज तक जितना भी प्रॉपर्टी नामा ग्रुप के प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं खुद एज ओनर बना रहा हूँ, प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, हमने किसी भी प्रोजेक्ट पर आज तक किसी बंदे से सरचार्ज नहीं लिया, फ़ाइन नहीं लिया। एक तो हम इस्लामी शरई लिहाज से उसको अच्छा नहीं समझते, लेकिन दूसरा इखलाकी लिहाज से मैं समझता हूँ कि जो मेरा कस्टमर है वो मेरा दोस्त है, वो मेरा भाई है। सो मैं उसको कभी भी इस चीज़ की तरफ नहीं, कोशिश होती है कि हत्तुल का हम उसको वो करें। अब फॉर एग्जाम्पल रिवर व्यू हाइट में हमने जो फ्लैट्स बेचे, आज उस रेट के ऊपर फ्लैट डिलीवर नहीं होता, लेकिन हम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीशन कर रहे हैं, वुड वर्क हो रहा है, इलेक्ट्रिक वर्क हो रहा है, टाइलें लग रही हैं, वॉशरूम में सैनिटरी लग रही है, उस प्रोजेक्ट उस रेट में कभी भी वो प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हो सकता। लेकिन हमने डिलीवरी दी, क्योंकि अब मेरे पास बहुत अच्छा एज अ बिजनेसमैन ऑप्शन है कि मैं एक्सेलेशन चार्जेस सबके 10-10 लाख रुपए लगाऊँ, तमाम डेवलपर लगा रहे हैं। आप देखा फॉर स्मार्ट सिटी में एक बंदे ने घर लिया 80 लाख का, 50 लाख एक्सेलेशन चार्जेस लगे, 1.5 करोड़ का घर। जिसने देना है दे, नहीं देना, सोसाइटीज़ ने डेवलपमेंट चार्जेस लगाती हैं, जिसने देना है दे, नहीं तो सब कुछ कैंसिल। चूँकि मैं एक अवामी बंदा हूँ, आपके दरमियान बैठता हूँ, आपके सामने बैठता हूँ, मैं आपके लिए एक्सेसिबल हूँ, मैसेज पे एक्सेसिबल हूँ, टीम के जरिए एक्सेसिबल हूँ, ऑफिस में एक्सेसिबल हूँ, पूरी दुनिया में जाता हूँ, आपके साथ बैठता हूँ। तो मैं वो काम करना चाहता हूँ जिसकी वजह से मुझे इज्जत मिले और मुझे कुछ लोग डिफरेंट तरीके से याद रखें। अब आप ये देखें कि हम उमर मॉल एंड अपार्टमेंट्स हमारा प्रोजेक्ट है, रमज़ान में उसका ग्राउंड फ्लोर का काम मुकम्मल हुआ। इसके बाद अब हम जाएंगे इंशाल्लाह 25 रमज़ान को मैं फर्स्ट फ्लोर के जो फ्लोर है वो डालने जा रहा हूँ। और हमारे पास फंड्स जो हैं वो ऐसा नहीं कि हमें किस्तें बहुत टाइमली मिल रही हैं, उसमें हम अपनी ज़ाती जेब से मैं पैसा इंजेक्ट करता हूँ। जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स उसमें हम ज़ाती जेब से पैसा इंजेक्ट करते हैं। मरी में हमने लगभग कोई 450-500 टन सरिया एडवांस बुक किया है। हम पैसा इंजेक्ट करते हैं ताकि हमारा प्रोजेक्ट टेक ऑफ करे और फास्ट कंस्ट्रक्शन हो। दूसरी बात यह है कि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हम कोशिश ये करते हैं कि अपने कस्टमर्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप कायम करें और एक बेहतरीन तरीके से उनकी इन्वेस्टमेंट को एंड अप करें। और एक ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ ऐसा भी हुआ है कि एक बंदे ने मेरे से रिवर व्यू हाइट की दुकान ख़रीदी और नुमान साहब उनका नाम है, उनके वालिद साहब को गुर्दे उनके फेल हो गए, सो डायलिसिस उनको हो गया। ये अगर कोई डॉक्यूमेंट देखना चाहता है तो वो जो है ना, और वो बड़ा मशहूर, वो काफ़ी अच्छे और मिलियंस में उनके फॉलोअर हैं नुमान साहब, और वो काफ़ी बड़े एक सेलिब्रिटी टाइप बंदे, मैं उनका नाम नहीं ले रहा इसलिए तक। तो उनके मुझे नहीं था पता है कौन है। उसने कहा मैंने आपसे शॉप ली है, मेरा ख्याल है उसने कोई 40-50% लाख पे किया हुआ था। वो आया बंदा कहता है मेरी जो है ना दुकान, मेरे वाले साहब ने आपसे दुकान ली थी, हमने दुकान ली थी, तो उनको वो हो गया। मैंने उनको कहा ठीक है आप मेडिकल डॉक्यूमेंट्स थे, उन्होंने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स दिए। तो जब मैंने उनके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स चेक किए तो हमें कंफर्म हुआ कि वाकई उनको डायलिसिस और गुर्दे फेल हो गए। वल्लाह बखुदा
100% पैसे वापस किए, 100% पैसे वापस किए, 100%। किसके लिए? सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए और कस्टमर के साथ एक मुश्किल में जो रिलेशनशिप बना होता है। अभी हमारे सऊदी अरब में कस्टमर थे, उन्होंने हमसे उमर मॉल में प्रोडक्ट ली, मेरा 22-23 लाख रुपए पे किया। अदनान खान मेरा टीम मेंबर है, उसके साथ राब्ते में। शिफा में उनका वो सऊदी में उनके गुर्दे ख़राब हुए, शिफा में अभी पता लगा कि उनके बिल्कुल गुर्दे जो हैं वो इस किस्म के ऑप्शंस हमारे साथ हुए। मैंने 100% पेमेंट उनको वापस की और उनको कहा कि अगर मेरी तरफ से आपको कुछ और ज़रूरत है तो आप वो भी बताएं। सो हमारा जो रिलेशनशिप है ये बड़ा, दूसरा मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। मैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर एग्जेजरेट नहीं होता। मिसाल मैं कहूँ यार ये मैं बिल्डिंग बनाऊँगा तो इसमें ये होगा, उसमें वो होगा, इसमें अजीब किस्म के सेंट्रलाइज्ड एसी लगे होंगे तो ये होगा, बटन मारेंगे दरवाजे खोलेंगे, बटन मारेंगे पर्दे खोलेंगे। ये सब वो बातें होती हैं जो कि किसी को झूठ कहने के लिए, किसी को कहने के लिए आप झूठ बोल लें। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो चीज़ हम मेंशन करेंगे वो होगी, मेंशन नहीं करेंगे वो नहीं होगी। हम मेंशन करेंगे कि ये चीज़ है तो वो है, वो चीज़ है नहीं। लोगों को बुद्धू बनाने के लिए हज़ारों चीज़ें मेंशन की जा सकती हैं, आपको बुद्धू बनाया जा सकता है। लेकिन अगर वो कल को वो चीज़ उस तरह होना, कल को वो चीज़ मेंटेन ना हो सके, कल को वो चीज़ ना हो सके तो हम उसको कैसे करेंगे? अब फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ पर इस्लामाबाद में एक मॉल आया बहुत बड़ा, वो कहते थे हम एक्वेरियम बनाएंगे पानी का, दुबई मॉल ऑफ दुबई की तरह। आज वो प्रोजेक्ट नहीं है। लोगों ने एक्वेरियम देख के, एक्वेरियम का सब देख के करोड़ों रुपया लगाया, अरबों रुपया लगाया, लेकिन साथ साथ उन्होंने सूद को भी देखा। तो आप सबसे ही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें, आप रियल ग्राउंड्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट देखें, आप ब्रांड वैल्यू देखें। ज़्यादातर आप लोगों को कैसे फंसाया जा रहा है, आप एक दफ्तर में जाते हैं, खूबसूरत दफ्तर, खूबसूरत लड़कियां, खूबसूरत माहौल, आपको बड़ी अच्छी खूबसूरत गाड़ी में विजिट कराते हैं, खाने खिलाते हैं, आपको कहते हैं 1 करोड़ रुपए दें, 10 लाख रुपए आपको महीना देंगे, 1 करोड़ रुपए दें, 2 लाख रुपए महीना देंगे। और वो सूद के प्रोजेक्ट, आज वो सारे प्रोजेक्ट भाग चुके हैं और लोगों का अरबों रुपया फंस चुका है। सो हमारा बड़ा सिंपल सा काम है, हम सिंपल सा बिजनेस करते हैं। वो कहते हैं ना, बहुत कम ही कभी जो बना होता है वो कहते हैं ना, जो खाने में बना है वो हम आपको खिला देते हैं, जो खुद चाय पी रहे होते हैं आपको बुला देते हैं। ना ज़्यादा प्रोटोकॉल देते हैं, ना ज़्यादा लंबी बातें करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। सो आपको अगर तो ये रवैया पसंद है तो ठीक है, नहीं तो हमें भी बहुत अच्छे तरीके से पॉलिश लगा। मैं मार्केटिंग का बहुत बड़ा गुरु, हमें बहुत अच्छा पॉलिश, बहुत खूबसूरत बातें करना, मीठी मीठी करके आपकी मंजी ठोक देना आती है। लेकिन नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, टू द पॉइंट बात। मैं समझता हूँ कि बोलने से ज़्यादा आपका काम बोले, मुंह बंद काम बोले। उमर हाइट्स के ऊपर आप जाएं, रिवर व्यू हाइट के ऊपर जाएं, उमर डिस्ट्रिक्ट टावर बहरिया के अंदर हाईराइज जो प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं, वो आपको वो बोलेगा कि हमने काम किए। रिवर व्यू हाइट बोलेगा कि हमने काम किया। फार्म हाउसेस पे आप आ जाएं, वो एक फार्म हाउस बोलेगा कि हमारा काम कैसा है। उमर मॉल एंड अपार्टमेंट में आपको बोलेगा हमारा काम कैसा है। मरी में आपको हमारी लोकेशन बोलेगी, उसकी लोकेशन बताएगी कि मैं कैसी लोकेशन पे वाक़ई हूँ, और वो आपको बताएगा कि इस प्रोजेक्ट की डिलीवरी और इस प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या। सो हम बोलने पे कम और काम पे ज़्यादा फोकस्ड हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हम एग्जेजरेट नहीं कर रहे, हम नेगेटिविटी के ख़िलाफ़ बात करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं बस आप आने दो जाने दो की बातें करें, हम कहते हैं नहीं, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। मैं तमाम पाकिस्तान के वो इन्वेस्टर्स, पूरी दुनिया से वो इन्वेस्टर जो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका मशकूर हूँ। और अब हम एक और पॉलिसी के ऊपर भी आए हैं कि वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर हमारे साथ इन्वेस्टमेंट किया, कहीं से भी इन्वेस्टमेंट किया, और आपको लगता है कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ नहीं है, और ये आप लगता है कि यार ये इन्वेस्टमेंट आपकी मज़े की नहीं है, और आपको लगता है कि यार ये इन्वेस्टमेंट जो है आप सही नहीं कर रहे, या ये आपको लगता है कि यार ये इन्वेस्टमेंट फारग है, इसमें मुझे फ़ायदा नहीं होगा, हम उसमें भी आपको उस इन्वेस्टमेंट को आपकी इन्वेस्टमेंट को एक अच्छी प्रोडक्ट के अंदर, एक अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर, और एक अच्छी प्रोडक्ट जो ऑन ग्राउंड प्रोडक्ट हो, क्या ऐसी प्रोडक्ट जिस पे बहुत अच्छा काम हो रहा हो, जिससे आप मुतासिर होंगे देख के, उसमें हम मर्ज कर सकते हैं। अगर आपकी फ़ाइल माइनस में है और नुकसान है, उससे भी हम आपको बचा सकते हैं। सो लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। मैं ज़रूर आप लोगों को ये कहूँगा कि आपने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ ली होंगी, आपको सबसे फास्टेस्ट डिलीवरी जो है वो जहाँ भी आपने प्रॉपर्टी ली होगी, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट डिलीवरी पे आपको इंशाल्लाह उमर ब्रांड, उमर मॉल, उमर रेजिडेंसीज मरी और ये तमाम प्रोजेक्ट्स जितने हैं, उमर एक्वा फार्म्स, ये आपको डिलीवर्ड फास्टेस्ट डिलीवरी में नजर आएंगे। और दूसरी बात यह है कि हम जब काम नहीं करते तो हम किस्त नहीं लेते। मरी में मैंने प्रोडक्ट बेचा, जब मैंने कहा मैं काम करूँगा तो पैसे देने हैं, काम करूँगा तो इंस्टॉलमेंट लूँगा, नहीं करूँगा तो नहीं लूँगा। और जब आपको आपकी चीज़ पर काम नज़र आएगा तो आपसे पैसे लूँगा, आपके प्रोजेक्ट पे काम नज़र आएगा। हमारा बड़ा सिंपल सा उसूल है। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाई टू इन्वेस्ट विद
प्रॉपर्टीनामा ग्रुप, वाई टू इन्वेस्ट विद, उमर ब्रांड और पूरी दुनिया के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, ख़ासतौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आप सबको ये बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि आप या तो उधर 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, और अगर आपके पास वहाँ पर करोड़ रुपए हैं, 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए हैं, तो सच्ची जो बात है कि दुबई के अंदर, शारजा के अंदर, या सच्ची जो बात है सऊदीया के अंदर, आपको उधर प्रॉपर्टी के दफ्तर के अंदर घुसने भी नहीं देंगे। 1 करोड़ पे, 2 करोड़ पे नहीं घुसने देंगे। सर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप दूध पीते बचे ना मैं दूध पीता बचाऊँ, सबको एक दूसरी चीज़ों का पता है, प्रॉपर्टीज़ का पता है। आप उस पैसे को यहाँ इन्वेस्ट करें। उसकी वजह क्या है कि 4 साल बाद, 5 साल बाद जब आप अपने मुल्क वापस आ जाएंगे, तो आपके पास बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी या बहुत अच्छे एसेट्स होंगे, जिससे आपके बच्चों का, आपका जो फ्यूचर है वो सेफ रहेगा। प्रॉपर्टीनामा की वीडियो ज़रूर देखा करें। चीज़ लेनी है, नहीं लेनी, जहाँ मर्जी। और अक्सर चाचे मामू से भी आप चीज़ें ले लेते हैं, जिस टाइम से लील हो रहे हैं। चाचे मामे वाली सारी पार्टी से लील हो रही है, कज़न से लिया, चाचे से लिया, मामे से लिया, सब से लील हो रही है। लेकिन वीडियोज़ मेरी ज़रूर देखा करें, और बाद में आप बहुत सारी चीज़ों पर कहेंगे कि यार आई वॉज राइट। और मैं हमेशा सच्ची और सीधी बात करता हूँ। बिज़नेस के लिए गलत बात करना, फ़ायदे के लिए गलत बात करना, नो। आप ये देखेंगे कि मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर महीने के अंदर 30 वीडियोज़ आई हैं, तो उसमें उमर मॉल या उमर मॉल की कितनी वीडियोज़ आई होंगी? कितने? 2। मरी की कितनी वीडियोज़ आई हैं? 1 वीडियो भी नहीं आई होगी। मेरे फार्म हाउस जो हम आपको दे रहे हैं, उससे कितनी इसकी 1 वीडियो भी नहीं आई। क्यों नहीं आई? वो बगैर वीडियो के, वो बगैर मार्केटिंग की बिक रही है वो चीज़। तो आप ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करें जो बगैर मार्केटिंग की बिकती हो। उस चीज़ में देखें, 2 चीज़ें हैं। आप तमाम पाकिस्तानी, आखिर में बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक चीज़ है जिसमें आप हमारे पीछे हैं, एक में हम जिसके आपके पीछे, क्या आप ये लें। आप वो करते हैं, आप कस्टमर है ना, तो आप कहते हैं नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए। हम जो आपको चीज़ देना चाहते हैं वो आप लें। वो एक ओवरऑल कंप्लीट स्टडी, कंप्लीट मार्केट एनालिसिस के बाद आपको वो चीज़ दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो फार्म हाउस है, अगर मैंने 35,000 प्रॉपर्टीज़ बेची हैं, तो ये 84 फार्म हाउसेज बेचे हैं, जिसमें से मतलब 89 है, उसमें से 4 अवेलेबल है। 34,000 कहाँ और 4 80 बंदे कहाँ? उस 80 बंदों का माइंड सेट अलग है। उस 34,000 में 7,500 वो लोग भी हैं, मेट्रो सिटी के प्लॉट, 6-7 हज़ार फैसल टाउन फेज 2 के प्लॉट, ब्लू वर्ल्ड सिटी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे बेचे प्लॉट। लेकिन तमाम की तमाम इन्वेस्टमेंट, तमाम की तमाम चीज़ों में समझना आसान होता है, लेकिन जो चीज़ हम आपको समझा रहे होते हैं वो आपके लिए बहुत मुश्किल है उसको समझना। और मैं कोई ये 2.5-3 लाख रुपये मरला ले लो, नहीं लेगा कोई। सोसाइटी में वो कहेंगे 8 लाख, किसी और सोसाइटी में कहेंगे 8 लाख रुपये पर मरला ले लेंगे। सर कंट्रोल रेट पे जब आपने चीज़, वहाँ पे आपको फ़ायदा होगा 2 रुपये होगा, यहाँ पे फ़ायदा होगा 50 रुपये, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल रेट के ऊपर चीज़ खरीद रहे हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रियल स्टेट, जिसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह करे आपको समझ आए। पाकिस्तान में इस टाइम राइट नाउ रियल स्टेट के अंदर बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, ख़रीदारी का टाइम है, और ये वापस ये जगह पूरी दुनिया के अंदर साइकिल होता है। दुबई 2020 में जलील हो रहा था, 2 लाख का फ्लैट था, 2 लाख दिरहम का, आज वो 1 मिलियन दिरहम का है, और पाकिस्तान पीक पे था रियल स्टेट। आपको पता है ये ऊंच नीच चलती रहती है, रियल स्टेट का एक ग्राफ होता है। जनरल मुशर्रफ का दौर पीक का था, ठीक हो गया, उसके बाद नीच, फिर ऊंच नीच, फिर ऊंच नीच। 2009 आपका पूरा दुबई डूबा हुआ था, आज ऊपर है। 2020 डूबा हुआ था, आज ऊपर है। तो ये साइकिल चल रहा है, और इस साइकिल के अंदर जब डिप्रेशन है, नीचे है, बाइंग करें। आए प्रॉपर्टीनामा के साथ इन्वेस्ट करें, हमारे पोर्टफोलियोज़ को स्टडी करें, हमारी टीम के साथ डिस्कशन करें, हमारी साइट्स पे विज़िट करें। हमारा सिंपल तरीक़ाकार है, ना हम ज़रा आपको मक्खन लगाएंगे, ना आपको ज़रा सुर्खी पाउडर करेंगे, ना चूना लगाएंगे, सीधी सीधी बात करेंगे, और इंशाल्लाह जो जो मानेंगे आप सबको फ़ायदा होगा। और अगर पाकिस्तान के अंदर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन आप करोड़पति नहीं और आपके पास कम पैसे हैं, उसमें भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मौजूद है। बजाय आप ये कहें कि मैं 25-30 हज़ार रुपये खाता रहूँगा, मैं तो दुकान बहुत बड़ी नहीं ले सकता, बहुत बड़ी छोटी प्रॉपर्टी से शुरू करें। खुश रहें, आबाद रहें। चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। टिकटॉक की प्रोफाइल में हमारा नंबर मौजूद है, फेसबुक और यूट्यूब पे मौजूद है। यू कैन कॉल अस एनी टाइम, और यू कैन गेट माई पोर्टफोलियो, मेरी रिकमेंडेशंस, मेरी तमाम चीज़ें आप मेरे टीम्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, और मेरा वॉइस मैसेज, मेरा पैगाम, मेरी रिकमेंडेशन आप तक पहुंचेगी वे आर टीम। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।